गुड मॉर्निंग छात्रों। आज मैं आप लोगों को हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए छोटे छोटे शब्दों का संस्कृत शब्द बता रहा हूँ और हिंदी शब्दों से संस्कृत और संस्कृत शब्दों से हिंदी करने का भी जाने। संज्ञा शब्दों की तरह संस्कृत में सर्वनाम शब्दों के भी रूप सभी विभक्ति और वचनों में होते हैं, इसलिए उनका भी विभक्ति एवं वचनों के अनुसार अभ्यास करें। जैसे पुल्लिंग शब्द, वह का संस्कृत सह, वे दोनों का संस्कृत तौ, वे लोग का संस्कृत शब्द ते, यह का संस्कृत एष, ये दोनों का संस्कृत एतौ, ये सब का संस्कृत एते, यह का संस्कृत अयम, ये दोनों का संस्कृत इमौ, ये सब का संस्कृत इमे, कौन का संस्कृत कह, कौन दो का संस्कृत कौ, कौन सब का संस्कृत के, जो या जिसने का संस्कृत यह, जो दो या जिन दोनों ने का संस्कृत यौ, जो सब या जिन होने का संस्कृत ये। इसी तरह से कौन का संस्कृत कह, कौन दो का संस्कृत कौ, कौन सब का संस्कृत के। इसी तरह से जानते हैं स्त्रीलिंग में वह का संस्कृत सा, वे दोनों का संस्कृत ते, वे सब का संस्कृत ताह, यह का संस्कृत एषा, ये दोनों का संस्कृत एते, ये सब का संस्कृत एताह, यह का संस्कृत इयम, ये दो का संस्कृत इमे, ये सब का संस्कृत इमाह, कौन का संस्कृत का, कौन दो का संस्कृत के, कौन सब का संस्कृत काह, जिसने या जो का संस्कृत या, जो दो या जिन दोनों ने का संस्कृत ये, जो सब या जिन होने का संस्कृत यह। इसी तरह से ताम का संस्कृत उसको, ते का संस्कृत उन दोनों को, ताह का संस्कृत उन सब को। इसी तरह मध्यम पुरुष के कर्ता पद चाहे किसी भी लिंग के हों, उनके लिए युष्मद् शब्द के रूप प्रयुक्त होते हैं। युष्मद् का कर्ता पद है त्वम, युवाम, यूयम। ये कर्ता पद तीनों लिंगों में समान हैं। त्वम का मतलब तुम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के लिए प्रयुक्त होता है। युवाम का मतलब तुम दोनों, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यम का तात्पर्य हो गया तुम सब, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर लट लकार अर्थात वर्तमान काल की कुछ धातु रूप दिए गए हैं। सर्वप्रथम गम धातु का रूप गच्छ से चलता है। गच्छ में लट लकार के तीनों पुरुष एवं तीनों वचनों के प्रत्यय हम योग करते हैं, तब शब्द रूप बनता है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, एक वचन। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन, अर्थात सह गच्छति। यहाँ गच्छतः का मतलब दो जाते हैं, यानी कर्ता प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन। तो गच्छतः यहाँ पर है गच्छन्ति,
ये प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कर्ता यदि प्रथम पुरुष बहुवचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन। ते गच्छन्ति। इसी तरह से जाने मध्यम पुरुष के कर्ता। त्वम इवाम इयम। त्वम मध्यम पुरुष एकवचन तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एकवचन। त्वम गच्छसि। तुम जाते हो या तुम जाती हो। तुम दोनों जाते हो। युवाम गच्छथः। तुम सब जाते हो। यूयम गच्छत। मैं जाता हूँ। अहम गच्छामि। हम दोनों जाते हैं। आवाम गच्छावः। हम सब जाते हैं। वयम गच्छामः। इसी तरह से देखें यहाँ लिख धातु का लट लकार में धातु रूप है। धातु प्रत्यय जोड़ने पर ये धातु रूप बनते हैं लिखति, लिखतः, लिखन्ति, लिखसि, लिखतः, लिखत, लिखामि, लिखावः, लिखामः। कर्ता जिस पुरुष और वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में। वह लिखता है, सह लिखति। वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखता। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। तुम लिखते हो, त्वम लिखसि। तुम दोनों लिखते हो, युवाम लिखतः। तुम सब लिखते हो, युयम लिखत। मैं लिखता हूँ, अहम लिखामि। हम दोनों लिखते हैं, आवाम लिखावः। हम सब लिखते हैं, वयम लिखामः। इसी तरह से पठ धातु का लट लकार वर्तमान काल। लट लकार अर्थात वर्तमान काल के तीनों पुरुष और तीनों वचनों में वह पढ़ता है, सह पठति। वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत। तुम सब पढ़ते हो, युवम पठत। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। इसी आधार पर अब हम यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं जिसका संस्कृतानुवाद है। वह जाता है, सह गच्छति। वे दोनों जाते हैं, तौ गच्छतः। ये बताए जा चुके हैं। अब आप लोगों का असाइनमेंट अर्थात संस्कृत में अनुवाद करें, है ना। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये गृह कार्य है। अनुवाद करेंगे। वह लिखता है, स लिखति। वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखता। वे सब लिखते हैं, ते लिखन्ति। यह दौड़ता है, एषः धावति। ये दोनों दौड़ते हैं, एतौ धावतः। ये सब दौड़ते हैं, एते धावन्ति। वह पढ़ती है। अब यहाँ वह प्रथम पुरुष एकवचन स्त्रीलिंग है तो कर्ता किसी भी लिंग में हो। तीनों लिंगों के लिए क्रिया समान होती है, तिङन्त क्रिया। तो वह पढ़ती है तो सा पठति। वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठतः। वे सब पढ़ती हैं, ताः पठन्ति। यह पीती है, एषा पीवति। ये दोनों पीती हैं, एते पीवतः। ये सब पीती हैं, एताः पिबन्ति। आपका गृह कार्य है। प्रथम क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद करेंगे। द्वितीय क्वेश्चन सर्वनाम शब्दों का शब्दार्थ याद करें एवं लिखें। ये इस पेज में दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन है गम, लिख, पठ, धाव तथा पा अर्थात पीब का लट लकार में धातु रूप लिखें तथा याद करें। इन सर्वनाम शब्दों का शब्दार्थ लिखें तथा याद कर लेंगे। यहाँ मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। धन्यवाद।